ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। कोरोना काल में रामलीला मंचन होगा या नहीं होगा तो कैसे होगा, दिल्ली की सभी रामलीला कमेटियां इस विषय पर मंथन कर रही हैं। इसी सिलसिले में झंडेवालान में एक मीटिंग का आयोजन हुआ। इस मीटिंग में सभी की मंशा थी कि रामलीला मंचन रुकना नहीं चाहिए। हाँ, बदले में रामलीला के इस स्वरूप को बदला जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तकनीक का इस्तेमाल कर रामलीला की जा सकती है। कैसे हो सकती है इस वर्ष रामलीलाएं, दिल्ली दर्पण टीवी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी और मुहर्रम जैसे त्योहारों के तमाम आयोजनों पर प्रतिबंध लगा तो रामलीला कमेटियां भी असमंजस में हैं कि इस वर्ष रामलीला मंचन करें या नहीं। जुलाई और अगस्त तक रामलीला कमेटियां पूरी तैयारियां कर लेती हैं। अब तक भूमि पूजन लगभग संपूर्ण हो जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सब कुछ बंद है। लेकिन इस वर्ष रामलीला भी 1 महीने देरी से हो रही है। बावजूद इसके ये तय नहीं हो पा रहा कि इस वर्ष रामलीला मंचन होगा या नहीं। अशोक विहार रामलीला कमेटी ने इस वर्ष रामलीला नहीं करने का फैसला लिया है, जबकि अशोक विहार के आदर्श रामलीला कमेटी का कहना है कि वो सरकार की गाइडलाइन के साथ हैं, लेकिन उनकी मंशा ये है कि रामलीला होनी चाहिए, फिर चाहे वो चंद लोगों के साथ हो और या फिर चंद दिनों के लिए ही क्यों न हो। आदर्श रामलीला कमेटी ने आम सभा का आयोजन किया, जिसमें लगभग सभी का ये मानना था कि रामलीला का ये वर्ष बहुत ऐतिहासिक है, लिहाजा ये कर्म टूटना नहीं चाहिए। हालांकि सभी को 30 अगस्त को आने वाली अनलॉक की नई गाइडलाइन का इंतजार भी है। महासंघ भी इंतजार में है 30 अगस्त के लॉकडाउन 3 जब लागू होगा, क्या निर्णय आएगा सरकार का। जैसे अब आज मुहर्रम के जुलूसों पे बैन लगाया है, गणेश विसर्जन पे बैन लगाया है। सबका मन है जो सरकार कहेगी, क्योंकि हमारी सोच से कहीं ऊंची सरकार की सोच है। हम तो एक क्षेत्र में देखते हैं, सरकार पूरे हिंदुस्तान को देखती है। जैसा सरकार का निर्णय होगा हम उसके साथ रहेंगे। इस विषय पर रामलीला महासंघ ने झंडेवालान मंदिर में विशेष बैठक की। इस मैराथन मीटिंग के बाद सभी का यही मानना था कि रामलीला होनी चाहिए। महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल इस विषय पर एलजी और गृह मंत्री से भी अपनी मंशा के साथ उन्हें प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। झंडेवालान मंदिर के कुलभूषण आहूजा की मौजूदगी में हुई इस मीटिंग में दिल्ली के कई प्रमुख रामलीला कमेटियों के अध्यक्ष भी मौजूद थे। ज्यादातर बड़ी रामलीलाओं के सामने कुछ दिक्कतें थीं। इस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कोरोना से बचाव के लिए सभी इंतजामों के साथ कैसे रामलीला हो सकती है। कोरोना महामारी के चलते हुए जैसा कि माहौल इस समय देश में चल रहा है, सोशल गैदरिंग बिल्कुल डिसअलाउ, बिल्कुल ही भारत सरकार की तरफ से अलाउड नहीं है। इसके चलते हुए और इस महामारी का खतरनाक सतर देखते हुए जब बड़े बड़े आयोजन जो हिंदुओं के इस समय गुजर रहे, रक्षाबंधन निकल गई, जगन्नाथ यात्रा निकल गई और दूसरे जितने बड़े बड़े आयोजन हैं वो सब इस समय कहीं ना कहीं तकलीफ में आ गए और नहीं अपने आप को कर पा रहे। तो रामलीलाओं का भी भविष्य मेरे को बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा है इस साल कि ये कोरोना बीमारी, क्योंकि ये समाज की ऐसी बीमारी है जहाँ लोगों की गैदरिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं की गई है। तो उस सबको, उस खतरे को भांपते हुए मैं नहीं समझता कि ये रामलीलाएं इस तैयारियों को इस बार रूप दे पाएंगी। दिल्ली की बहुत सी रामलीलाएं इस विषय पर विचार कर रही हैं कि महज कुछ लोगों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रामलीला मंचन हो और इसका सीधा प्रसारण फेसबुक और यूट्यूब पर किया जाए। कोरोना संकट के चलते इस वर्ष सभी रामलीला कमेटियों के सामने वित्तीय संकट भी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण बिना तामझाम हो, इस पर कई रामलीला कमेटियां विचार कर रही हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट।